मोदी जी रिटायर होने वाले हैं तो हम लोग राहुल जी को दिखाएं कि पीएम इज़ वेटिंग। अरे यार, करना है तो उनको बोलो, उनको अरेस्ट करो, उन पे कार्रवाई करो। एक पोस्टर उखाड़ने से यहाँ क्या फ़ायदा। हम लोग का तो एक थीम है, हम लोग जो चल रहा है मार्केट में उसको दिखाना चाहें। बिहार में 65 लाख का वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया, वही वोटिंग से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। कार्रवाई चीन पे होना चाहिए जो हज़ारों एकड़ ज़मीन हड़प के रखा है और आंख दिखाता है, तो वहाँ पर हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। 26 में वहाँ 2600 का सिंदूर उखाड़ देना चाहिए था वहाँ, तब मज़ा आता। तो ऑक्टोपस जो है वो भी भारत में आ गया है। प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलेगा? जब आप बोले हैं तो उसको करके दिखाइए। जब वो वाला कानून लगाए थे तो आप उसी का गुणगान गा रहे थे, हमारा ऐसा कोई नहीं है, अच्छा जीएसटी है ये। और फिर ये वाला किए तो फिर अपना ही बोल रहे हैं नहीं उससे अच्छा आप किए। तो दोनों काम आप ही का। 2000 का नोट आप निकालते हैं, बंद आप ही करते हैं। इंडिया गठबंधन पिछले 15 वर्षों से सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रही है और अभी जो है देश में दुर्गा पूजा का उत्सव अपने चरम पर है। इसी बीच में जो है इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छी खबर है। खबर ये है कि दुर्गा पूजा के पूजा पंडाल में जो है एक झांकी लगाई गई है समाज सेवी और आरजेडी के झारखंड प्रदेश महासचिव विनोद सिंह जी के द्वारा। और ये जो पूजा पंडाल है ये पूरे राज्य ही नहीं बल्कि बिहार और पूरे इंडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कारण है उस पर भी अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी विनोद जी हैं तो इनसे हम लोग जानते हैं कि आखिर इनका जो बनाया हुआ जो पंडाल है ये चर्चा में क्यों है। विनोद जी, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में आपका। और ऐसा क्या बना दिया है कि पूरे देश में आपके पंडाल की चर्चा हो रही है? हम लोग विशेष बात तो कि मैं ये बताना चाहता हूँ देशवासियों को कि मैं जो पूजा पंडाल जो भी करता हूँ, मूर्ति लाइटिंग, में किसी से 1 रुपया लेता नहीं हूँ, अपने बल पे करता हूँ। तो मैं जब भी करता हूँ तो कुछ दिखाना चाहता हूँ, कुछ अलग मेरा रहता ही है थीम। इस बार भी हम लोगों ने कुछ दिखाया है। आप देखेंगे मोदी जी रिटायर होने वाले हैं तो हम लोग राहुल जी को दिखाएं कि पीएम इज़ वेटिंग, वेट कर रहे हैं वो। मोदी जी सीट खाली करें, बेचारे आएँ अब और नौकरी दे, और इन पर भी लोगों, देश के लोगों को बहुत आशा है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी और बीजेपी 2029 की तैयारी में लगी हुई है और आप कह रहे हैं कि मोदी जी अब रिटायर होने वाले हैं। 75 साल उम्र हो गया है उनका, नियम के तहत उनको देना ही चाहिए, सीट खाली करना ही चाहिए। तो अब जैसे कि वो खाली करेंगे सीट तो हमको तो लगता है दूसरा कोई नहीं है। तो दूसरा फिर प्रधानमंत्री के लिए कौन है जो देश को बेहतर ढंग से चला सकता है? हम राहुल गांधी जी हैं। तो ये देख लीजिए, अभी जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये राहुल गांधी जी को दर्शाया गया है और इधर में पोस्टर भी है कि राहुल गांधी पीएम इज़ वेटिंग, मतलब प्रधानमंत्री के लिए जो है ये इंतज़ार कर रहे हैं कि मोदी जी सीट खाली करेंगे और जो है राहुल गांधी जी बैठेंगे। तो ये आइडिया कहाँ आया? क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है पिछले 15 वर्षों से संघर्ष कर रही है सत्ता में वापसी के लिए, तो आपके मन में ये आइडिया कहाँ से आया कि दुर्गा पूजा जैसे त्यौहार में एक ऐसा पंडाल बनाया जाए जहाँ ये मनोकामना मानी जाए, तेजस्वी यादव सीएम बने बिहार के और राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बने? एक राउंड इनको मौका मिलना चाहिए, एक राउंड मौका मिलना चाहिए दोनों को। हमारे तेजस्वी बाबू भी हाँ चचा का इंतजार में कर रहे हैं, उनका भी उम्र हो गया है। दोनों बिहार और हिंदुस्तान, तो दोनों जगह का सीट खाली होना चाहिए। दोनों का बेचारे का 75 उम्र होने वाले हैं, दोनों सीट खाली करें और दोनों को युवा को एक बार आना चाहिए। तो इन्होंने जो है सीधे तौर पे युवा की मांग कर दी है और कहा है कि 75 वर्ष नीतीश कुमार का भी हो गया है और जो है नरेंद्र मोदी जी का भी जो है 75 साल हो गया, इसलिए जो है अब इन लोगों को सीट खाली कर देना चाहिए। यहाँ देखिए तेजस्वी यादव को जो है नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार के रूप में जो है प्रेजेंट किया गया है। अभी बिहार में चुनाव भी होना है 2025 में, क्या लगता है आपकी मनोकामना पूरी होगी? अगर सच्चा दिल से होगा तो जरूर होगा, दुर्गा माँ जरूर पूरा करेगी। तो कहीं ना कहीं जो नवरात्र होता है या दुर्गा पूजा है तो इसमें मनोकामना की सिद्धि के लिए भी लोग जो है प्रार्थना करते हैं और बहुत तरीके का जो धार्मिक विधि विधान है उसको करते हैं। तो उसी में से एक तरीका है ये विनोद जी का अपने इंडिया गठबंधन के लिए और अपने नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी के लिए। लेकिन जो तीसरी तस्वीर है, तीसरी तस्वीर भी कहीं ना कहीं बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। अच्छा, इसके सामने आप कुछ नहीं लिखे हैं, तो इसके सामने क्या था? ये इस पे हम लोग चुनाव आयोग को डाले थे, तो अभी बहुत देश में चर्चा था वोट चोर का, तो हमने एक पोस्टर लगवाया था यहाँ पे, चुनाव आयोग वोट चोर। तो कल को डीएसपी साहब आए थे, प्रशासन आया था अमर पांडे जी, तो वो ले गए उसको उखाड़ के, बोले नहीं आपको नहीं लगाना है। तो हमने ठीक है, आप
जब आप तो आप जैसे ये पंडाल बनाए हैं और ये जो इसमें आप जो प्रदर्शनी लगाई है, तो ये पूरे झारखंड में वायरल हो गया है अचानक से। अभी पूरे झारखंड में इसी की लोग चर्चा कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो आखिर जैसे आपने चुनाव आयोग को क्या कहा था कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो इतनी बड़ी बात कैसे कह दी है? नहीं, अब तो पूरे लोगे बोल रहे हैं, तो अगर ये करना है हमारा पोस्टर यहाँ उखाड़ने से क्या फ़ायदा। राहुल जी भी बोल रहे हैं, तेजस्वी बाबू बोल रहे हैं, पूरा विपक्ष बोल रहा है, हेमंत जी भी बोल रहे हैं, बोल रहे कहाँ ये है। अरे यार करना है तो उनको बोलो, उनको अरेस्ट करो, उन पे कार्रवाई करो। एक पोस्टर उखाड़ने से यहाँ क्या फ़ायदा। हम लोग का तो एक थीम है, हम लोग जो चल रहा है मार्केट में उसको दिखाना चाहें। तो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, हेमंत सोरेन बोल रहे हैं, विनोद जी भी बोल रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। हाँ, कुछ तो सच्चाई है ही। अगर नहीं हुई तो आप लोग देखा होगा, राहुल गांधी जिसको चुनाव आयोग मृत घोषित कर दे रहा हुआ चुनाव, राहुल जी उसके साथ चाय पी रहे हैं। बिहार में 65 लाख का वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया, वही वोटिंग से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अभी मुख्यमंत्री का इलेक्शन होने वाला है तो आप उसको हटा दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो 65 लाख आपको दे दिया है तो आप अभी गद्दी छोड़ दीजिए। तो क्या लगता है आपको, ऐसा लगता है कि 2024 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें वोट चोरी हुई है? अगर ऐसा नहीं होता तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होते? नहीं, ये तो नहीं है, लेकिन कुछ तो वोट चोरी हुई है। अगर नहीं होता तो अभी तुरंत में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री का जो हुआ उसमें वही वोटर लोग वोट दे के आपको प्रधानमंत्री बनाया। अब वही वोटर खराब हो गया तो और आप उसको हटा दिए 65 लाख, तो पहले आप गद्दी छोड़िए। इससे पहले आपको त्यागपत्र देना चाहिए और फिर वोटिंग कराइए आप। तो आरजेडी के नेता हैं विनोद जी, और बड़े तथ्य को जो है बड़े सच्चाई और निष्पक्षता के साथ जो है सामने रखते हैं। ये वाला जो है ये जो मूर्ति लगाए थे, ये चुनाव आयोग को दर्शाया गया था और इसके पीछे लिखा हुआ था कि वोट चोर गद्दी छोड़, चुनाव आयोग को दर्शाया गया था। यहाँ पे तो डीएसपी साहब आए और वो जो लिखा हुआ पोस्टर था उसको ले गए हैं। बगल में जो है यहाँ पे राबड़ी देवी जी हैं और तेज प्रताप यादव हैं, जो तेज प्रताप यादव अभी जो है परिवार से और पार्टी से बगावत करके अपनी पार्टी बना लिए हैं। तो उसको जो है राबड़ी देवी जी यहाँ पे पीट रही हैं। काहे पीट रही हैं? मेरा पंडाल माँमय है। अगर ये माँ से पूछ के अगर काम करते, जो अनुष्का शादी के चाहे करते, तो ना इनको घर से 6 साल से निकाला जाता, ना पार्टी से। तो हम लोग बताएं कि माँ का आज्ञा पालन करोगे तो कभी दुख विपत्ति नहीं आएगी। तो क्या लगता है, अभी तेज प्रताप यादव जो है बिहार में अपनी पार्टी बना लिए हैं, अभी चुनाव भी है, कितना नुकसान आप लोगों को पहुंचाएंगे? वो घर का बात है, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, घर की बात है। फिर इनसे बात होगा, मिल भी जा सकते हैं। तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में क्या लगता है, रोड़ा साबित होंगे तेज प्रताप या मुख्यमंत्री बनाने में मदद करेंगे? देखिए, भाई तो भाई होता है, अपने तो अपने होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगला कहीं भी रहेगा तो मदद जरूर करेगा। मदद जरूर करेगा। अगली मूर्ति की तरफ हम चलेंगे। ये भी जो है कुछ संदेश देने का एक प्रयास है। यहाँ पे आप देखिएगा, आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी को भी जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। अच्छा, आप इंदिरा गांधी जी को भी यहाँ पे रख दिए हैं, राहुल गांधी जी को भी रख दिए हैं, लेकिन मोदी जी को नहीं रखे आप यहाँ पे? नहीं, उस लायक वो नहीं है। अब हम लोग तो जो ठीक लगा वो किए। इंदिरा गांधी का तो बात ही कुछ और है। जो आदमी लाहौर पे चढ़ गई थी, लाहौर पे कब्जा कर ली थी, और मतलब शक्ति स्वरूपा का पूजा होता है, और ये भी जब बनी थी तो इनका आज तक नाम होता है कि ये भी। बीजेपी तो इंदिरा गांधी की आलोचना करती है कि उनके शासन में जो है इमरजेंसी लगा और देश कमजोर हो गया। तो विपक्ष वाला बात है, तो विपक्ष पक्ष है तो वो तो बोलेगा ही, वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हम लोग उनको बोलेंगे, वो हम लोग को बोलेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। दिल से सोचिएगा तो उनसे भी पर्दा का पीछे बोलिएगा तो हाँ, इंदिरा जी थी दमदार। अभी जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ में भारत का विवाद हुआ, ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया, और इसी तरीके का जो है चाइना के साथ भी लगातार जमीन कब्जा करने को लेकर के ही होता है। क्या लगता है, मोदी जी बढ़िया फैसला ले पा रहे हैं, पाकिस्तान को या चीन को लाल आंख दिखा पा रहे हैं, जवाब दे पा रहे हैं, या इंदिरा गांधी जी दिखा पाती थी और वो जवाब देती थी? जिस तरह से तुरंत कार्रवाई पाकिस्तान में हो रहा है कि तुरंत इसको ये कर दिया, तो छोटा सा समझ रहे, कार्रवाई चीन पे होना चाहिए, जो हज़ारों एकड़ ज़मीन हड़प के रखा है और आंख दिखाता है, तो वहाँ पर हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं।
पूरा बॉर्डर कितना घेर के कितने घर बना रहा है, पूरा अपना पुल बना रहा है, अपना एयरपोर्ट बना रहा है, तो वहाँ पे होना चाहिए। एक हमारा कमज़ोर पाकिस्तान है, उसी को दिन भर उसी में लोग लगे रहते हैं, और यहाँ पर कुछ भी होता है तो उसको नज़रअंदाज किया जाता है, वो तो ठीक नहीं है। तो आपका कहना है कि जैसे चाइना को भारत जवाब नहीं देता है, नहीं दे पाता। लेकिन पाकिस्तान जो ऑलरेडी पहले से मरा हुआ है, कमज़ोर है, उसी को पीटता है। हाँ, तुरंत पीटता है, ये तो गलत है। ठीक है, गलत कर रहा है उसको सजा में, तो कम से कम चाइना को भी तो सबक सिखाया जाए। बराबर आंख दिखाता है और हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, ये तो अपमान करते हैं मोदी जी देश का। मोदी जी देश का अपमान करते हैं। एकदम देश का मत। चाइना को तुरंत जवाब देना चाहिए, उसको उसका औकात बताना चाहिए कि हम लोग भी कुछ हैं। वो कुछ भी करता है, बस हम लोग उसको मटिया देते हैं, उस पर बोलना ज़्यादा, और तुरंत पाकिस्तान ये है तो पाकिस्तान का बाप है हम लोग, इस टाइप का खाली एक छोटा सा को चढ़ने के लिए बेचैन हो जाते हैं। इसको जवाब दो तुरंत, ये जवाब एक बार चाइना को भी चाहिए, इस चीज़ होनी चाहिए। जो पहलगाम में जो हुआ, जिस तरीके से 26 लोगों की वहाँ पे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला करके जो है जान ले लिया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला, उसका बहुत प्रचार प्रसार किया गया। क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर कारगर रहा? पाकिस्तान जो 26 भारतीयों की जो जान ले लिया, उसका उसको उचित जवाब मिला? नहीं, उस टाइप का नहीं मिला। 26 में वहाँ 2600 का सिंदूर उखाड़ देना चाहिए था वहाँ, तब मज़ा आता। 2600 का, और तुरंत सिंदूर बोल के और तुरंत उसके साथ आप क्रिकेट मैच खेलते हैं। ये तो उस सिंदूर 26 का तो अपमान किए, तुरंत मुँह से हाथ मिलाते हैं और मैच खिलाते हैं, ये कहाँ का न्याय है? और ये अमित शाह के बेटा ही सब है मालिक क्रिकेट का। आप अमित शाह होम मिनिस्टर है इंडिया का, तो इस तरह का घटनाएं सही नहीं है, तुरंत इस टाइप का नहीं करना चाहिए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर और जो फिर मैच खेलना, ये क्या लगता है आपको? गलत है। मैच नहीं होना चाहिए था उसके साथ, मैच नहीं होना चाहिए। नहीं, एकदम नहीं होना चाहिए था। तो विनोद जी जो है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे 2600 सिर लाने का बात कर दिए कि पाकिस्तान जिस प्रकार से भारत में 26 जो सुहागिन को जो है विधवा कर दिया, 26 माँ का बेटा छीन लिया, उसी प्रकार से भारत को जवाब देते हुए पाकिस्तान से जो है 2600 सिंदूर का जवाब लेना चाहिए था। मोदी जी जब सत्ता में आ रहे थे 2014 में, तो बोले थे कि एक के बदले 100 सिर लाएंगे पाकिस्तान और चाइना का। तो क्या लगता है उसी से जोड़ करके आप 26 के बदले 2600 मांग रहे हैं? हाँ भैया, जब आप उतना बड़ा सीट पे बैठे हुए हैं, सर्वमान सीट, देश का मालिक है, गणमान्य सीट, प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलेगा? जब आप बोले हैं तो उसको करके दिखाइए। आज आपका 11 साल में यही बात सबसे ख़राब होगा कि आपको, अगर आप गूगल खोलिएगा तो उसमें आप देखिएगा सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री तो मोदी का नाम आएगा। गूगल आप सर्च मारिए, तो आप नहीं गूगल सिर्फ झूठ बोले। 11 साल में मोदी जी ने सिर्फ झूठ बोला, और सिर्फ झूठ बोले? सिर्फ झूठ बोले और कोई काम नहीं किए। तो बोल रहे हैं कि इंडिया को जापान से आगे ले गए हैं। क्या ले गए हैं देखिए रहे हैं, जीडीपी का क्या हाल है। और देश में जो कर्ज था पहले कांग्रेस का राज में 11 साल पहले, और कर्ज अभी 3 गुना आप कर दिए। अब क्या हो रहा है ये? तो जीएसटी में राहत दे करके तो कहीं देशवासी को तो राहत दिए है ना, जीएसटी में जो है कम करके। दोनों काम आप ही का। जब वो वाला कानून लगाए थे तो आप उसी का गुणगान गा रहे थे, हमारा ऐसा कोई नहीं है, अच्छा जीएसटी है ये। और फिर ये वाला किए तो फिर अपना ही बोल रहे हैं नहीं उससे अच्छा आप किए। तो दोनों काम आप ही का। 2000 का नोट आप निकालते हैं, बंद आप ही करते हैं। पूरा नोटबंदी कर दिए हिटलर शाही टाइप का। अब बाद में बोलते हैं कि नोट भी सब वापस आ गया। तो उस करने से फ़ायदा क्या हुआ? आपने बोला कि 100 दिन में काला धन लाएंगे, आप तो लाए नहीं। तो आप अपना मुंह से बोलते हैं ना, देशवासी को संबोधित करते हैं चैनल के थ्रू, पूरा ये के थ्रू, तो आप बोलेंगे उसको पूरा करेंगे ना भैया। हैं, आप उतना बड़ा पोस्ट में है तो आप ही झूठ बोलेंगे तो बाकी का क्या होगा? अब वो प्रधानमंत्री झूठ बोले, अब पूरा बीजेपी लग गया उसी का पीछे। ना ठीक है बोल रहा है, झूठे बोल रहा तो ये लोग भी बोलेगा हाँ। अभी देश में कोई नया बीमारी का है कि थोड़ा सा कोई बीजेपी के खिलाफ बोला, अरे ये तो गद्दार है यार, ये तो हिंदू विरोधी लग रहा है। अच्छा, मतलब बीजेपी के खिलाफ बोलना हिंदुत्व के खिलाफ बोलने के बराबर है क्या? नहीं, ये तो गलत बात है। दुर्गा जी हो चाहे भगवान, हम लोग दिल से मानते हैं, समझे? और आप इस तरह का बोल के ना आप हिंदू धर्म का ना अपमान करते हैं। आप कोई आदमी है, पार्टी पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, किसी को कोई सपोर्ट कर सकता है। कांग्रेस को करे, बीजेपी करो, आरजेडी को करे, सैकड़ों पार्टी छोटा छोटा पड़ा हुआ है, किसी को कोई करे तो क्या आप किसी को सीधे गद्दार साबित कर देंगे? ये बीजेपी देश के हर एक जनता को अपमानित करने का काम करती है इस भाषा को बोल के।
आज़ाद देश में हम लोग रहते हैं, गुलाम देश में नहीं रहते हैं कि थोड़ा सा कोई कुछ बोला तो यार ये हिंदुओं के खिलाफ पड़ा, ये तो गलत है ना। तो ये सब तो भाषा हो गया आपका ये करने का, बोलने कि एक तो मोदी जी का चमचेगिरी का हद कर देने का। अरे भाई आज़ाद तो 47 में ही आता और सबको पता है कि ये बीजेपी वाले गोडसे को फेवर करते हैं गोडसे को फेवर। तो गोडसे ने गांधी जी को मारा था, तो ये लोग उसको फेवर करेंगे, तो ये सब तो गलत है ही ना। अब गोडसे का मंदिर बनाए हुए, अब बोलेंगे कि यार लालू को लगा दियो यार, तो चाहे तो हेमंत को, तो आप तो पूरा गोडसे को पूजा करवा दे रहे हैं, कितना जगह मंदिर बन गया। चाहे ये सब तो आप ही लोग ना कर रहे हैं, कौन करता है। अच्छा, अभी जैसे दुर्गा पूजा चल रहा है तो नवरात्र भी चल रहा है, क्या लगता है आप जिस उद्देश्य से और जिस कामना के साथ में आपने जो लगाया है ये स्टॉल कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, आपकी मनोकामना पूरी होगी, क्या लगता है आपको? आदमी अपना कर्म करता है, हमको जो ठीक लगा लगाए, करना तो पूरा देश की जनता को ही है, वो तो वोट से फैसला होगा। लेकिन तेजस्वी आएंगे तो नौकरी लाएंगे, ये पूरे बिहार के युवा चाहती है। और आज भी 17 लाख को 17 महीना के कार्यकाल में दुनिया भर के लोगों को अभी जो जॉब दिए, ये नहीं कि किसी एक कास्ट को दिए, सबको मिला। तो एक आशा है इनको भी मौका मिले कि कुछ लड़का लोग पढ़ के जो घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, तो उन सबको नौकरी मिले, उत्साह बढ़े, तो एक बार मौका मिलना चाहिए। आपका जो स्टॉल है ये कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में वायरल हो रहा है। जिस प्रकार से आपने ये राहुल गांधी जी को पीएम वेटिंग और तेजस्वी यादव जी को बिहार का सीएम दिखाया और चुनाव आयोग को वोट चोर गद्दी छोड़ वाला बात किया, तो डर आपको नहीं लगता है? आप बिजनेसमैन भी हैं, नेता भी हैं, समाज सेवी भी हैं, तो डर नहीं लगता है कि आप जो है सरकार के खिलाफ जा रहे हैं? सरकार के खिलाफ इसमें कोई बात नहीं है। हमारा मन, हम किसी को पूजा कर सकते हैं, किसी को कोई रोका है? कोई भी पूजा हो रहा है, आदमी कर ही रहा है, जिसको जो लगेगा उसको पूजा करेगा, जो अच्छा लगेगा। आज हल्का में ले रहा है 90 का पहले का बिहार, और जो लोग देखेंगे हैं, आज बड़े लोगों को के द्वारी से लोग चप्पल जा रहे हैं, अरे बाबू साहब है, बड़ा है, तब जूता चप्पल हाथ में ले लेते थे लोग, अब पार होते थे। किसी का बारात निकल रहा है लड़का का, अरे घोड़ा में नहीं बैठेगा, उतर के जाओ मेरा द्वार से। तो ये सब चीज़, अच्छा आप जैसे बोल रहे हैं कि जो जातीय जो वर्चस्व था उसकी बात कर, हाँ, वो सबको तो ख़त्म किए ना बेचारे। तो देखिए, आप इंडिया का कौन नेता शरीफ है, कौन घोटाला नहीं किया है, लेकिन लालू जी को ही साजिश के तहत क्यों फंसाया गया, क्यों, ये कोई जवाब देगा? अच्छा आपने चप्पल पहन करके चलने के अधिकार की बात की, हाँ। लेकिन पासवान जी और यादव जी तो कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट देते हैं, तभी वो लोग सत्ता में आते हैं। होता क्या है कि कुछ बड़े जो नेता हैं, जो पासवान समाज के हैं, चाहे ये समाज के हैं, तो वो लोग जो बीजेपी की तरफ चल जाते हैं, उसी के पीछे पासवान समाज भी कुछ चला जाता है। सबको तो नहीं बोलेंगे, लेकिन परसेंटेज चला जाता है, यही कहानी है। अब वो लोग अपना लालच में हम मंत्री पद लेंगे, ये लेंगे, तो करते हैं, जैसे चिराग बाबू का काम है। आप अपने खर्च में पंडाल बनाते हैं, इस बार कितना खर्च हुआ होगा पंडाल में और झांकी बनाने में? देखिए, हम लोग वो देखते नहीं है, जो लग गया, जोड़ना नहीं है। माँ में जो लग गया, जुनून रखते हैं करने का। जुनून रखते हैं करने का, और इंडिया गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं ये एक प्रार्थना है और एक मनोकामना पूर्ति के लिए ये एक स्टॉल लगाया गया है, जिसमें राहुल गांधी जी को पीएम वेटिंग और तेजस्वी यादव जी को जो है बिहार के सीएम वेटिंग के रूप में दिखाया गया है। तो झारखंड में जो है, झारखंड की राजधानी रांची में आरजेडी के प्रदेश महासचिव समाज सेवी विनोद सिंह जी जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छा संदेश और एक उम्मीद लेकर के आए हैं कि सत्ता में जो है जल्द से जल्द इंडिया गठबंधन की वापसी हो और बिहार में जो है वो सत्ता परिवर्तन हो। ये निश्चित तौर पे ऐसे वक्त में इंडिया गठबंधन के लिए राहत देने वाली खबर होगी, और इंडिया गठबंधन के जो तमाम जो बड़े नेता है वो कहीं ना कहीं इस पंडाल को देख करके और विनोद जी की इस पहल को देख करके जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में गदगद हो रहे होंगे, और राहुल गांधी जी तक भी ये बात कहीं ना कहीं पहुंचेगी, तेजस्वी यादव जी तक जो है ये बात जरूर पहुंचेगी, और वो लोग भी देखेंगे कि हमारे एक सिपाही और हमारे एक योद्धा जो हैं वो कहीं ना कहीं झारखंड में इंडिया गठबंधन के लिए जो संदेश देने का जो काम कर रहे हैं वो संदेश कहीं ना कहीं सराहनीय है और उम्मीदों भरा है। इधर में आप देखेंगे तो ऑक्टोपस जो है वो भी भारत में आ गया है,
ऑक्टोपस भी जो है भारत में आ गया है। और ये जो है मैं पूजा पंडाल है, इसके अंदर जो है वहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है और ये जो है ऑक्टोपस का जो है एक जो है पंडाल उसके थीम पर जो है बनाने का प्रयास किया गया है। राजधानी रांची का ये जो विनोद सिंह जी के द्वारा जो बनाया गया जो पंडाल है, ये पूरे झारखंड में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम तरह की मीडिया यहाँ आई, इनसे बात की और इसको दिखाया और ये जो है दिन ब दिन लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सत्ता में वापसी को लेकर के नवरात्र जैसे जो है पावन अवसर पर, नवरात्र के पावन अवसर पर जो है ये दिखाने का कोशिश किया गया है कि सत्ता में जो है वापसी हो। इसको विनोद सिंह जी के द्वारा जो है एक प्रार्थना की जा रही है कि इंडिया गठबंधन जो है वो सत्ता में वापसी करे और उसी थीम के साथ में इन्होंने जो है बनाया है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने खर्च पे जो है इन्होंने बनाया है। अंदर में भी जो है पूजा पंडाल के अंदर में भी आप देखेंगे तो लालू जी को लेकर के जो है एक संदेश यहाँ पे दिया गया है। और इधर में भी जो है हम आपको दिखाएंगे कि इधर में जो है माँ रूपी सोरेन, हेमंत सोरेन जैसा वीर को जन्मा। तो जो पूजा पंडाल है उसके अंदर भी जो है कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री है उनको लेकर के जो है जो रूपी सोरेन है उनके प्रति एक सम्मान, एक आदर जो है व्यक्त करने का प्रयास किया गया है कि माँ रूपी सोरेन हेमंत जैसा वीर को जन्मा। उसके लिए जो है उनका आभार, उनको साधुवाद और उनका धन्यवाद जो है दिया जा रहा है। इधर एक बार फिर से आपको लाएंगे और इधर में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसको आप देखिए, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो है माँ मरगछिया देवी लालू जैसा वीर जन्मा। ये जो है लालू यादव जो आरजेडी के जो सुप्रीमो हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जो है रेलवे मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी मां के प्रति जो है एक श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रयास किया गया है कि लालू यादव जैसा सपूत जो है देश को और बिहार को जो उन्होंने दिया उसके लिए जो है उनके प्रति आदर और सम्मान व्यक्त किया गया है। तो कुल मिलाकर के झारखंड में और ख़ास करके रांची में बहुत सारे पंडाल बने हैं, लेकिन उन तमाम पंडालों में जो सुर्खियां जो बटोर रहा है, जिस पंडाल की चर्चा हो रही है वो विनोद जी का जो है वो पंडाल है जिसकी चर्चा कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में है। और निश्चित तौर पे ये मैसेज, ये संदेश राहुल गांधी जी तक भी पहुंचेगा, तेजस्वी यादव जी तक भी पहुंचेगा और वो भी देखेंगे कि झारखंड का अपना एक सिपाही इंडिया गठबंधन के लिए जो है एक उम्मीद की किरण जगा रहा है। आज के इस वीडियो में इतनी ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।